क्या आपने कभी सोचा है आखिर नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा क्यों की जाती है? सिर्फ एक ही रूप की पूजा क्यों नहीं? क्यों माँ कभी शांति की देवी कही जाती तो कभी युद्ध की विनाशक? और क्या सचमुच इन 9 रूपों के पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी? नमस्कार, कहानी फायर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस रहस्यमय कथा में हम आपको ले चलेंगे उस अनकही गाथा की ओर जहां माँ दुर्गा के 9 रूपों का असली रहस्य छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अलौकिक यात्रा। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह आत्मिक शक्ति और दिव्य ऊर्जा को जागृत करने का पर्व है। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर रूप के साथ जुड़ा है एक अलग रंग, अलग महत्व और एक रहस्यमय कहानी। कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति पूरे भाव और श्रद्धा से माँ के 9 रूपों की साधना करे तो उसके जीवन से अंधकार मिटकर ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। लेकिन आखिर ये 9 रूप क्यों? यही रहस्य हम एक एक करके खोलेंगे। माँ दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। क्या आप जानते हैं, शैलपुत्री वही देवी है जो पिछले जन्म में सती थी और जिन्होंने भगवान शिव के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए थे। पुनर्जन्म में जब वे हिमालय की पुत्री बनी तो उन्हें शैलपुत्री कहा गया। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल है और वे बैल पर सवार करती है। रहस्य यह है कि शैलपुत्री आत्मा की स्थिर और शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि की साधना यही से शुरू होती है। जैसे किसी भी यात्रा की शुरुआत दृढ़ संकल्प से होती है। दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी माता। माँ का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, तप और साधना की देवी। हाथों में जपमाला और कमंडल लिए वे ज्ञान और तपस्या का संदेश देती है। कहा जाता है, जब माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तप किया तब उन्होंने असीम धैर्य और संयम से वर्षों तक केवल बेलपत्र और पानी पर जीवन व्यतीत किया। इसी तपस्या ने उन्हें ब्रह्मचारिणी बना दिया। यह रूप हमें बताता है, सच्ची शक्ति धैर्य और आत्मनियंत्रण से आती है, न कि केवल बाहरी सामर्थ्य से। तीसरा दिन चंद्रघंटा माता। क्या आपने कभी देवी को माथे पर अर्धचंद्र सजाए और घंटे की ध्वनि करते देखा है? यही है चंद्रघंटा माता। कथा है कि जब राक्षस असुरों ने देवताओं को सताया तब माँ ने युद्ध का रूप धारण किया और उनके माथे पर अर्धचंद्र की झलक दिखी। उनकी घंटा ध्वनि से ही दुष्टों का विनाश होने लगा। यह रूप हमें सिखाता है, शक्ति को सजग होकर प्रयोग करना चाहिए, तभी उसका प्रभाव सकारात्मक होता है। चौथा दिन है कुष्मांडा माता। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना किसने की? यह कथाओं में कहा गया है कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से अंडाकार ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए उन्हें कुष्मांडा कहा गया, यानी ब्रह्मांड की जननी। वे अष्टभुजाधारी है और सूर्य के भीतर निवास करती है। कुष्मांडा माता जीवन की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी पूजा से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। 5वां दिन है स्कंद माता। यह स्वरूप माँ के मातृत्व का है। वे अपने गोद में बालक स्कंद को लिए रहती है। इनकी कथा कहती है कि जब देवताओं को असुरों से रक्षा की जरूरत थी तब माँ ने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति बनाया और उन्होंने देवताओं की विजय दिलाई। स्कंद माता बताती है, मातृत्व केवल पालन पोषण ही नहीं बल्कि सुरक्षा और साहस का प्रतीक भी है। 6वां दिन है कात्यायनी माता। क्या आप जानते हैं कि महिषासुर का वध करने वाली देवी कौन थी? कात्यायनी माता। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट होकर माँ ने असुरों का संहार किया। यही कारण है कि उन्हें कात्यायनी कहा गया। यह रूप हमें सिखाता है, अन्याय और धर्म का अंत करने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। 7वां दिन है कालरात्रि माता।
माँ का यह रूप सबसे भयानक और सबसे रहस्यमयी है। काली काया, खुले बाल और अग्नि जैसी आंखें। जब शक्तिशाली दानवों ने ब्रह्मांड में आतंक फैलाया, तब माँ ने कालरात्रि का रूप धारण किया और अंधकार को ही समाप्त कर दिया। कालरात्रि हमें सिखाती है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, ज्ञान और शक्ति से उसे मिटाया जा सकता है। 8वां दिन है महागौरी माता। कहते हैं कि जब माँ ने घोर तप किया तो उनका शरीर काला पड़ गया। बाद में भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और वे अति गौर वर्ण की हो गई, इसलिए वे महागौरी कहलाई। उनका रूप शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। महागौरी हमें सिखाती है, आत्मिक शुद्धता से ही मोक्ष और शांति मिलती है। 9वां दिन है सिद्धिदात्री माता। नवरात्रि का अंतिम रूप है सिद्धिदात्री, यानी सभी सिद्धियां और वरदान देने वाली माँ। कथा है कि उन्हीं की कृपा से भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त किया। वे 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां देती है। सिद्धिदात्री का संदेश है कि जब पूरे भाव से माँ की पूजा करता है, तब उसे भौतिक, आध्यात्मिक दोनों तरह की सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि हमें बताती है, जीवन में शक्ति का हर रूप जरूरी है। कभी धैर्य, कभी क्रोध, कभी करुणा और कभी न्याय। यही संतुलन ही माँ की असली शक्ति है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नवरात्रि के 9 रूपों की पूजा क्यों की जाती है और इनके पीछे छिपा गहरा रहस्य क्या है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, इसे ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में माता का जयकारा जरूर लगाएं। माँ की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी।